नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। साल 2021 की चुनावी बिसात को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने का मिशन लेकर अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को नमन करके अमित शाह ने मिदनापुर में मां सिद्धेश्वरी का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। मां सिद्धेश्वरी की शक्ति पूजा से पहले अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। थोड़ी देर बाद अमित शाह महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर किसान के घर दोपहर का खाना खाएंगे, लंच करेंगे। मिदनापुर में आज अमित शाह की रैली भी है, जिसमें ममता बनर्जी के बागी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शुभेंदु के साथ टीएमसी के कई और बागी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये 8 अलग अलग तस्वीरें अमित शाह के बंगाल दौरे के आगाज की, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन पहुंचे, स्वामी विवेकानंद को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामकृष्ण परमहंस को भी नमन किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद खुदीराम बोस को जाकर नमन किया, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। फिर सिद्ध देवी मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की। सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और अब अगला पड़ाव उनका महामाया मंदिर है, जहां पर वो जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिर दोपहर का खाना एक किसान के घर पर खाएंगे और फिर मिदनापुर की वो रैली होगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। सिद्धेश्वरी मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुछ देर पहले अमित शाह पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, काली मां का आशीर्वाद लिया। जिस मकसद से पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल, उस मकसद को हासिल करने के लिए आशीर्वाद मांगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अमर शहीद खुदीराम बोस की जन्मभूमि को भी नमन कर वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। इस मौके पर उन्होंने सीएम ममता बनर्जी की बंगाली बनाम बाहरी राजनीति पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे ओछी राजनीति करार दिया। आपको दिखाते अमित शाह ने मिशन बंगाल के दौरान शहीद खुदीराम बोस के आंगन से सीएम ममता को कैसे और क्या नसीहत दी। ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए। तो के गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा का आगाज हो चुका है। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन, फिर सिद्धेश्वरी मंदिर, अब महामाया मंदिर जाएंगे। इस बीच खुदीराम बोस को भी जाकर उन्होंने नमन किया। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुपम, जो एक बात कही जा रही थी बाहरी बनाम बंगाली की, क्या वो मिथक, वो बातें जो हैं उस पर जो कुछ आज अमित शाह की तरफ से कहा गया है, ये बातें कितनी असर करेंगी बंगाल की राजनीति में? जी देखिए, अगर मैं कहूं कि ये पूरा दौरा जो है बड़ा स्ट्रैटेजिकली तय किया गया है। अमित शाह को रणनीतिकार कहा जाता है, तो रणनीति के तहत अगर आप देखें तो 3 जो बंगाल के बड़े आइकन हैं, आदर्श हैं, एक हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, दूसरे हैं खुदीराम बोस और तीसरे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले उन्होंने विवेकानंद के घर जाकर वहां श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो खुदीराम बोस को नमन करने पहुंचे और कल वो जाएंगे बोलपुर, जहां शांति निकेतन स्थापित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इन तीनों
दिलों से खुद को कनेक्ट करने की, स्थापित करने की जो ये कोशिश है, ये असल में बाहरी बनाम अंदरूनी के बीच की जो लड़ाई है या जो आरोप है ममता बनर्जी का, उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये देखा जा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि अमित शाह हो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, जो भी हैं बाहर के नेता हैं, बंगाल से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह बताई जा रही है कि बंगाल की जो संस्कृति है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो दौरा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की संस्कृति के महानायक कहे जाते हैं, आदर्श कहे जाते हैं, उनके यहाँ जाना एक तरह से कनेक्ट करना है बंगाल की संस्कृति के साथ। तो ममता का जो आरोप है, उसके आरोप के परिप्रेक्ष्य में खिलाफ में बीजेपी की ये टैक्टिक्स है, रणनीति है। तो ये एक तरफ से ममता का आरोप, दूसरी तरफ से बीजेपी का जवाब है ये कि किस तरह से वो अपने को कनेक्ट कर रही है। जो बाहरी का आरोप लगा है उसके खिलाफ किस तरह से वो बंगाल के जो आदर्श हैं, जो हर किसी के हृदय में बसते हैं, उनसे किस तरह से अपने को जोड़ रही है। अनुपम, जहां आप खड़े हैं महामाया मंदिर है ये, और आपके पीछे जो कुछ मुझे लिखा दिखाई दे रहा है वो बांग्ला भाषा में लिखा दिखाई दे रहा है। अभी तक जो कुछ बातें अमित शाह की तरफ से कही जा रही, जाहिर सी बात है वो सब हिंदी जुबान में कही जा रही, हिंदी भाषा में कही जा रही है। तो जो बांग्ला भाषी वोटर है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वहां तक कितनी बात पहुंच पा रही बीजेपी की, या फिर वो जो बंगाल के नेता हैं बीजेपी के, वो बातें पहुंचा देंगे जो कुछ अमित शाह कह रहे हैं? जी देखिए, बंगाल के खून में ही राजनीति है। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति आप कह सकते हैं कि राजनीति से बहुत ज्यादा ओत-पोत और प्रेरित रहता है। तो चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो टीएमसी की बात हो, बंगाल के हर कोने तक पहुंच रही है। इस वक्त हम लोग जहाँ हैं, महामाया मंदिर, ये काफी प्राचीन मंदिर है, और इससे भी जो जुड़ने की या यहाँ पर आकर पूजा प्रार्थना करने की जो अमित शाह जी की इच्छा थी, उसको भी पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक प्राचीन मंदिर है, लगभग 600 साल पुराना मंदिर है। और आपको बताएं कि इन जगहों पर आना, और यहाँ ये काफी भीतरी जगह है, ये जहाँ पर जनसभा होनी है वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर है ये, और एक समय माओइस्ट अफेक्टेड एरिया कहलाता था। ये जो यहाँ से कुछ ही दूर भादू तला है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के काफिले पर एक वक्त हमला हुआ था। तो इन जगहों पर, इन भीतरी जगहों पर, अंदरूनी जगहों पर जो आदिवासी रहते हैं या जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी कोशिश है जो कोने कोने तक बीजेपी अपने को पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है, उसका एक हिस्सा है। और उसी के तहत आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है, जहां मिदनापुर शहर में भी वो जा रहे हैं, लेकिन शहर से के साथ साथ शहर से जो दूर 12-15 किलोमीटर दूर जो हिस्से हैं, लोगों के पास वहां तक भी पहुंच रहे हैं। अनुपम, कितनी देर में पहुंच रहे हैं अमित शाह? जी देखिए, लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता है मिदनापुर शहर से, और उस रास्ते में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। वहां से वो निकल चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है किसी भी वक्त वो यहां घुसने वाले हैं। हो सकता है 5-7 मिनट या 2-3 मिनट में उनका काफिला रवाना हो चुका है, लेकिन बीच रास्ते में काफी समर्थक भी हैं, तो इस वजह से थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हे हैं जब अमित शाह जी यहाँ पहुंच जाएंगे, और जो प्रस्तुति है, जो तैयारी है, वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो भी लगभग कंप्लीट है यहाँ पर, और इंतजार हो रहा है कि जस्ट अमित शाह आएंगे, और जब आएंगे तब बाहर भी काफी समर्थक खड़े हुए हैं। चूंकि ये काफी इंटीरियर इलाका है, काफी अंदरूनी इलाका है, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। तब भी हमें जो दिख रहा है, कम से कम 400-500 लोग मंदिर परिसर के बाहर है, उनको भीतर में इजाजत नहीं दी गई है। तो जैसे ही वो आएंगे उनका इंतजार भी खत्म होगा। जो काफी अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं, जिनको ये मौका नहीं मिलता है कि देश के गृह मंत्री को वो सामने से देखें, ऐसे इलाकों में जब आ रहे हैं गृह मंत्री, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, और लोग यहां पर इसीलिए काफी संख्या में भी आए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बस कुछ ही वक्त में अमित शाह जो है वो महामाया मंदिर पहुंच जाएंगे, लेकिन इस दौरे के दौरान बंगाल की संस्कृति को धार्मिक जगहों के साथ साथ एक और इसमें पॉइंट जोड़ा गया है, जिसमें एक किसान के घर जाकर दोपहर का खाना खाएंगे। ये भी एक अहम पड़ाव होगा, जहां से एक पैगाम दिया जाएगा किसानों के बीच। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिद्धेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह ने जाकर पूजा अर्चना की और वहां से निकल चुके हैं महामाया मंदिर के लिए। और जैसा कि अनुपम हमें बता रहे थे कि करीब 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, रास्ता है, जिसे तय करके पहुंचेंगे महामाया मंदिर। अनुपम, आपके साथ अगर कुछ लोग हैं वहां पर, तो जरा उनसे बात कीजिए कि आज के इस दौरे को लेकर वहां के जो आम लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अलग जो आम वहां का वोटर है, जो अभी तक शायद टीएमसी को वोट करता आया था कि या किसी और को वोट करता आया था, इस दौरे के बाद उसकी सोच में किस तरह के बदलाव आने जा रहे हैं?
जी देखिए, हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये सिक्योरिटी एनक्लोजर है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको नहीं आने दिया गया है। मैं कैमरामैन कुलदीप को बोलूंगा थोड़ा अगर दूर दिखा सके तो वो मंदिर परिसर के बाहर जो कार्यकर्ता हैं उनको रखा गया है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन आम लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी गई है। अनुपम, एक चीज और जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि आज दोपहर का खाना अमित शाह जो है वो एक किसान के घर पर खाएंगे। ये जो कार्यक्रम में चीज जोड़ी गई है, इसका मकसद क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में किसान के घर वो आ रहे हैं खाना खाने, और वो भी मिदनापुर जैसी जगह में। असल में खास तौर पर अगर मिदनापुर की बात आपको बताऊं, पिछले विधानसभा में यहाँ पर कुल 15 सीटें हैं। 15 की 15 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हुआ था, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, और उन 2 लोकसभा सीटों में एक सीट है घाटाल जहां पर टीएमसी का कब्जा बरकरार रहा, लेकिन जो दूसरी सीट है मिदनापुर, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जीते। तो ऐसे में अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो 7 से 8 सीटें बीजेपी के हिस्से में आती हैं लोकसभा चुनाव के वोट शेयर। मतलब ये अनुपम की सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, वहां से संदेश किसान आंदोलन तक आएगा और ये मकसद वहां से ये मकसद हो सकता है। अनुपम, हम लौटेंगे आपके पास जैसे ही आपके वहां पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।